तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। पटना की गांधी मैदान के पास मारवाड़ी समाज की महिलाएं भी खरना का प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। पारंपरिक गीतों के साथ खीर और पूड़ी बनाई गई और खरना का प्रसाद बनाने के लिए पीतल का बर्तन, कांसा का बर्तन और मिट्टी का बर्तन शुभ माना जाता है, क्योंकि महापर्व छठ शुद्धता और पवित्रता का त्योहार है। खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है और अब खरना का पूजा किया जाएगा, जिसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगे और 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का ये महापर्व छठ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनाया जाता है। और खरना के प्रसाद बनाने को लेकर अभी से छठ व्रती इसके तैयारी में जुट गई हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज छठ व्रती के घर में अलग अलग प्रसाद बनाए जाते हैं आज के दिन। और ऐसे में यहाँ पर खीर और पूड़ी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे मारवाड़ी समाज की महिलाएं हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर देखिए हाथों में थाल लिए कोई खीर के चला रहे हैं प्रसाद को, तो कोई पूड़ी छाने। तो इस तरह से महिलाएं एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाती हैं। और यहाँ पर महिलाएं के आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो छठ के पारंपरिक गीतों को गा रही हैं। पूजा का क्या विशेष महत्व है? इसका ये है कि सुख और समृद्धि परिवार में आए, सब अच्छे रहे, सब निरोगी काया पाए। आज क्या प्रसाद बनाया जा रहा है? आज के दिन खीर और पूरी हम लोग बनाते हैं। जो खीर हम लोग की बन गई है, पूरी छन रही है जी। तो ये आज का प्रसाद है, खीर और पूड़ी। इसके बाद शाम में जब पूजा की जाएगी और पूजा करने के बाद छठ व्रती इसे ग्रहण करेंगी और उसके बाद निर्जला उपवास 36 घंटे तक ये छठ व्रती रहेंगे। ये काफी कष्टदायक त्योहार है, लेकिन हर्षोल्लास के साथ इसे लोग मना रहे हैं और ये आस्था का महापर्व है। और आज खरना का है और आज खरना को लेकर अभी से ही छठ व्रती हैं और यहाँ के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो प्रसाद बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं करिश्मा, कशिश न्यूज पटना। और खरना का प्रसाद बन रहा है और खरना का पूजा भी हो रहा है और अब जो है जो छठ व्रती हैं खरना की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ गई हैं, सीधे हम उनके पास चलेंगे। करिश्मा, खरना का प्रसाद बन रहा है और अब पूजा की जाएगी। जरा आप तस्वीर दिखाइए और बात भी कीजिए, बताइए किस तरीके से वहां पूजा हो रही है। बिल्कुल अमित, देखिए आज महापर्व छठ का दूसरा दिन है आस्था के महापर्व का। और ऐसे में हम मौजूद है यहाँ पर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे छठ व्रती हैं जो ये छठ की हैं और यहाँ पर क्योंकि आज खरना है और खरना का प्रसाद बनाया गया है और ये छठ व्रती देखिए खरना का प्रसाद बना रही। कहते हैं कि पीतल का जो बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन और कांसा का बर्तन यह बेहद ही शुद्ध माना जाता है छठ पर्व में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम खरना के प्रसाद की। प्रसाद के रूप में यहाँ पर रसिया बनाया गया है, गुड़ से बनी, और रोटी है, ड्राई फ्रूट्स है और यहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद छठ व्रती हैं वो इसे ग्रहण करती हैं और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। और कहते हैं कि यही एक ऐसा महापर्व है, एक ऐसा पर्व है अमित, कि यहाँ पर पूरा सदस्य है, पूरा परिवार है, एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं। तो हम छठ व्रती से बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आज का जो विशेष पूजा का महत्व है, क्या महत्व है इसका और आज प्रसाद के रूप में क्या कुछ बनाया गया है? आज प्रसाद के रूप में खीर बनाया गया है, रोटी बनाया गया है और ड्राई फ्रूट बनाया गया है, तले हैं। बिल्कुल कहते हैं कि ये पीतल का जो बर्तन है वो छठ में बेहद ही शुद्ध माना जाता है। जी, पीतल का बर्तन शुद्ध माना जाता है। कब से करती आ रही हैं आप छठ? आज 11 साल हो गया। बिल्कुल, पूरा परिवार एक साथ एकजुट होता है तो बेहद ही खुशी जो है वो छठ की और दुगना हो जाती है। हम फैमिली के साथ मनाने में और दुगनी हो जाती है खुशी। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ छठ व्रती थी, क्योंकि ये एक ऐसा ही पर्व है कि पूरा परिवार जो एकजुट होकर, आप देख सकते हैं सभी एकजुट होकर यहाँ पर इस पर्व को खुशी से मना रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनके परिवार के सदस्य भी हैं। इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है क्या बताए। 2 साल तो कोरोना के कारण हुआ नहीं, 2 साल, इस साल तो बहुत उत्साह है, उल्लाह है पूरा। देखिए पूरा सजे हुए हैं, छठी माँ का घाट सब अंदर बाहर सब बन रहा है। खरना का सब खीर रोटी बन रहा है पूजा के लिए। सांझ को अभी निकलेंगी पूजा के लिए, वो निकलता है पूजा के छठ माँ के लिए, उनका भोग लगेगा, फिर उनके बाद ये खाएंगी खीर रोटी, फिर पूजा का वो हो जाएगा। फिर कल फिर सहेंगी, फिर परसों का वो रहेगा पारण इनका,
बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो खरना के पूजन के बाद जो छठ व्रती हैं वो खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगी, उसके बाद घर के सभी सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और आसपास के लोग या जो भी लोग खरना का प्रसाद खाने घर आते हैं उनको प्रसाद वितरण किया जाता है। और यहाँ पर और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस बार घाट पर जाना भी है, तो ऐसे में क्या घर पर ही ये अर्घ दिया जाएगा या फिर घाटों पर जाएंगे? यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक बहुत अच्छे से घाट का डेकोरेशन किया गया है। यहाँ हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, सब लोग ना मिलजुल कर इस पर्व को बहुत खुशी और उल्लास से मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और ये छठ चूंकि हिंदुओं का महापर्व माना जाए, महापर्व पूरी आस्था के साथ इसमें, और इसमें हम लोगों का बस यही है कि थोड़ा साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है इसमें। हाँ, तो इसमें ये भाभी जी छठ कर रही है, तो हम लोग यहाँ चूंकि यहीं के सदस्य हैं, तो हम लोग आके जितनी भी श्रद्धा भक्ति से सहयोग कर रहे हैं बहुत। और यहाँ बगल में ही घाट है, कहीं दूर नहीं जाना है। और बहुत सुंदर से घाट को डेकोरेट किया गया है। तो हम और भी लोग समित बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे यहाँ पे जो छठ व्रती है, यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं, हम चाहेंगे कि अगर, क्योंकि छठ के पारंपरिक गीत होते हैं, तो हम चाहेंगे अगर वो गीत आप लोग गा दे तो ये व्रत का जो है ये पर्व है, ये और दुगनी खुशी के साथ ये हो जाएगी। तो हम आपको गीत सुनाते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ छठ व्रती हैं वो इस गीत को गाएंगी और यहाँ के परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी मिलकर इस छठ के पारंपरिक गीतों को गाएंगे। किलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, करेलू छठ बरतिया के झाके झुके, धरेलू छठ बरतिया के झाके झुके। से पूछी पढ़बई तिन है, पढ़बई तिन से किकड़ा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकड़ा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकड़ा ला, हमरो जे स्वामी सोहन। तो बिल्कुल करिश्मा, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त रांची से संवाददाता संदीप भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। संदीप, खरना का आज व्रत है और व्रती पूजा पाठ में लगे हैं, खरना का प्रसाद बन रहा है, पूजा होगी, किस तरीके की तस्वीर वहां है और कैसा जो भक्तिमय माहौल है वो जरा बताइए हमें। लोक आस्था का महापर्व 4 दिनों तक चलता है और आज दूसरा दिन है और खरना का आयोजन आज हर एक छठ व्रतियों के परिवार के में हो रहा है। आप देख सकते हैं जो खरना में जो आज खीर और जो रोटी बनती है वह लगभग बन गई है और जो पूजन की जो विधि है वो पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। जो छठ व्रती हैं वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। 4 दिनों तक यह महापर्व चलता है और नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज दूसरा दिन है और आज खरना का त्योहार है कह सकते हैं। आज के दिन जो खीर और रोटी बनता है वही प्रसाद के रूप में लोगों के बीच में वितरित किया जाता है। कई छठ व्रती हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? जी मैं 10 साल से कर रही हूँ। इस बार मेरा 11वां छठ है। कितना बड़ा इस त्योहार को मानते हैं? जी मैं तो इस व्रत को बहुत मानती हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ करना भी चाहती हूँ और करती भी हूँ। आज खरना का दिन है तो आज क्या क्या पूरा तैयार किए हैं? आज खरना है। आज के दिन हम लोगों ने गाय के दूध, शुद्ध गाय के दूध से खीर बनाया है और रोटी भी बनाया है, जिसको आज सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं, उस प्रसाद से चढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, बाद में उसको सभी लोगों में वितरित किया जाता है। खीर बन के लगता है तैयार है। आप देख सकते हैं जो बर्तन है लकड़ी के या फिर जो लोहे की चूल्हे हैं उस पे लकड़ी की आंच में या पूरा आज खीर का निर्माण किया जाता है और लगभग सभी घरों में इसी तरह निर्मित होते हैं। जो कांसे और पीतल के जो बर्तन हैं आप देख सकते हैं उन
चीज़ों में ही इस खीर का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि छठ पर्व एक काफ़ी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है इसमें, और यही वजह है कि इन बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर आप दिखलाना चाहेंगे जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें भी आज जो खीर है या फिर जो प्रसाद है वो सब चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना के साथ इस खीर का वितरण लोगों में किया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, किस तरह से इस पूरे त्योहार को मनाते हैं? ये आज खरना का दिन है ना, तो ये आज हम लोग खीर बनाते हैं दूध का ही, उसमें कोई मीठा हम लोग नहीं डालते हैं। बहुत लोग तो डालते हैं बट हम लोग नहीं डालते हैं। और उसी प्रसाद को हम लोग अभी भगवान में चढ़ाएंगे और फिर ग्रहण करेंगे और वही प्रसाद सब लोग को बटेगा। कहा जाता है कि लगभग 36 घंटे का जो या व्रत होता है वह कैसे लोग कर पाते हैं? अभी जो हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे उसके बाद पानी पिएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ भी मुंह में नहीं लेंगे। उसके बाद सीधे 36 घंटे के बाद ही उसको पारण करेंगे। कैसे संपन्न हो पाता है 36 घंटे तक निर्जल? भगवान का आस्था है और भगवान जी संदीप का ये है, भगवान पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग को कुछ। कहा जाता है कि इस पर्व को जो भी मानते हैं उनके मन में जो भी इच्छा होती है छठी मैया उसे पूरा करती है। जी, इसमें तो कहीं कोई संकोच की बात है ही नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को अगर किया जाए तो हर मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे हैं छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हर एक विधि विधान के साथ घरों में जो खरना का पर्व है उसे लोग संपन्न कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ही जो पूजा है वह संपन्न होगी। उसके बाद जो खीर और पूड़ी रोटी जो बनता है वह आम लोगों में भी वितरित होता है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप हमारे साथ इस वक्त पटना से दिवाकर और करिश्मा, रांची से संदीप जुड़े हैं। और तो छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना का पूजा किया जा रहा है और हमारे साथ करिश्मा हमारी सहयोगी और संवाददाता संदीप और दिवाकर जुड़े हैं, तीनों लोग। और पटना से दिवाकर और करिश्मा जुड़ी हैं, रांची से संदीप जुड़े हैं। हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त दिवाकर पटना के छठ घाट से जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे सर और जानेंगे किस तरीके से वहाँ पर तैयारी की गई। दिवाकर, अगर छठ घाट की बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई है और क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, जरा बताइए। जी बिल्कुल अमित, पटना जो है पूरे छठ के माहौल में रम चुका है। चारों तरफ पटना के चारों तरफ वातावरण में छठ के गीत गूंज रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के जेपी सेतु पर और जेपी सेतु से आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पटना का जेपी सेतु है और जेपी सेतु का ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये अटल पथ है और अटल पथ जाकर ये मिलता है मरीन ड्राइव पर। और मरीन ड्राइव पहली बार, चूँकि पटना में जो छठ बनाने आ रहे हैं व्रती, इस बार पहली बार मरीन ड्राइव का मजा लेंगे। और मरीन ड्राइव के ही बगल में पटना के जितने भी घाट हैं, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना के सारे घाट, चाहे वो जेपी सेतु घाट हो, कुर्जी घाट हो, दीघा घाट हो, सभी घाट आपको एक फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। और घाटों की साज सजावट, जो हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, घाटों की साज सजावट और लाइटिंग की व्यवस्था से आप देख सकते हैं कि पटना के जो छठ घाट है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं छठ व्रतियों के स्वागत को लेकर। अब छठ व्रतियों का इंतजार है कि छठ व्रती पटना के घाट पर आए और भगवान भास्कर को अर्घ दे। कल डूबते सूर्य अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके इंतजार में पटना के तमाम घाट है। साथ ही आप तस्वीर साफ तौर से देख रहे हैं किस प्रकार जो है दुधिया रोशनी से पूरे घाट को लहराया गया है। जगमग जगमग रोशनी से पूरे घाट चमक रहे हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ बस छठ व्रती आएंगे और कल अर्घ देंगे। क्योंकि पटना के 16 घाट को खतरनाक घाट बनाया गया है। खतरनाक घाट के अलावा जो ये घाट है, जहाँ पर खतरनाक घाट है, वहाँ लाल कपड़ों से ब्रैकेटिंग की गई है कि वहाँ कोई भी छठ व्रती वहाँ न जाए, कोई भी छठ व्रती वहाँ अर्घ देने जाए। बाद बाकी जितने भी घाट है, चाहे वो जेपी सेतु का पूर्वी घाट हो, मीनार घाट हो, पाटलिपुल घाट हो, कुर्जी घाट हो, बांस घाट हो, इन सभी घाटों पर अर्घ दिए जाएंगे।
और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उन सभी घाटों का है। एक साथ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पटना कितना ही खूबसूरत लग रहा है छठ के माहौल में। पटना के जो घाट है कितने खूबसूरत दृश्य है, कितना मनमोहक दृश्य है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं अमित की कितना खूबसूरत और पटना का ये छठ घाट नजर आ रहा है। अब छठ घाट पर इंतजार है तो छठ व्रती का जो आएंगे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। अमित। बिल्कुल दिवाकर, ये बड़े ही मनोरम दृश्य है और छठ घाट सजकर तैयार है। वहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हैं और वहाँ खरना का पूजा किया जा रहा है, वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे। करिश्मा, वहाँ आज खरना के पूजा के मौके पर प्रसाद किया गया है, पूजा अर्चना की जा रही है, चाहेंगे वहाँ की तस्वीर और दिखाइए। बिल्कुल अमित, ये खरना का पूजन यहाँ पे शुरू हो गया है और ये मनोरम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छठ व्रती यहाँ पर अब पूजन शुरू कर रही हैं और धीरे धीरे जो विधि है पूजा की वो पूजा की जा रही है। पहले केला का जो पत्ता होता है वो बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो केले का पत्ते से उसको शुभ माना जाता है, अपने वहां पूजा स्थान पर रखते हैं। तो उसी तरीके से छठ में भी केला का पत्ता बेहद ही शुभ माना जाता है और केले के पत्ते पहले यहाँ पर जो ये है, पहले आप फिर जल छिड़कते हैं। जल छिड़कने के बाद वहां पर केला का जो पत्ता है उस केले के पत्ते को पूजा जाता है। जी जी बिल्कुल करिश्मा, तो वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है और आप जो है छठ व्रती वहाँ खरना का पूजा करेंगे। संवाददाता संदीप भी रांची से जुड़े हैं, हम उनके पास चलेंगे। संदीप, रांची से आप खरना की पूजा की तस्वीर दिखा रहे थे और जो व्रती हैं उनके बारे में बता रहे थे किस तरीके से पूजा करती हैं, जरा वहाँ की और तस्वीर दिखाइए। जी, आज खरना का पर्व है और कहीं ना कहीं जो छठ व्रती हैं इसकी शुरुआत कर दिए हैं। खीर का भी निर्माण हो गया है और जो पूजन की अब जो विधि है वह संपन्न होगी। आप देख सकते हैं जो हर एक जो थाली है जो मट्टी का, उसमें जितने भी आज के जो प्रसाद हैं, खासकर जो खीर है और रोटी और जो फल होते हैं उनको अब निकाला जा रहा है और सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं विधि विधान के साथ इसकी पूजा होगी और पूजा के बाद ही आम लोगों के बीच भी इस खीर और जो रोटी है उसका वितरण होगा। और कहीं ना कहीं इस पर्व को लेके लोगों में काफ़ी यह मान्यता है कि काफ़ी शुद्धता का जो त्यौहार है और इसमें जो शुद्धता या फिर साफ सफाई है इनकी काफ़ी लोग सेवा भी करते हैं या फिर मानते भी हैं। आप देख सकते हैं जो बर्तन है, जो पीतल और कांसे की बर्तन है, उसमें ही सारे खीरों का निर्माण किया गया है और लकड़ी, खासकर लकड़ी काफ़ी शुद्ध होता है। यही वजह है कि लकड़ी के चूल्हे में इसका निर्माण होता है। आप देख सकते हैं जो खीर है वह अब तैयार हो गया है और अब सिर्फ भगवान पर अर्पित करना है इन सभी प्रसादों को। उसके बाद इन प्रसादों का वितरण आम लोगों के बीच में भी होता है और काफ़ी संख्या में जो लोग होते हैं इस खीर या इस प्रसाद का सेवन करने के लिए हर एक छठ व्रतियों के घर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस पर्व में जो अतिथि या फिर जो जी बिल्कुल संदीप, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप, हमारे संवाददाता रांची से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर खरना का पूजा जो है वो चल रहा है। तो करिश्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए।